हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी वेल्दी। मैं डॉक्टर प्रभा प्रकाश, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। 31 मई हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं और इस साल का थीम है कमिट टू क्विट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टोबैको हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, लेकिन अगर किसी को भी उसका एडिक्शन हो जाता है तो वो ये जानते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो टोबैको लेता ही रहता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एडिक्शन होता क्या है, एडिक्शन किसे कहते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। आज हम लोग टोबैको के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु ये टोबैको हो या अल्कोहल हो या टी हो जो हम लोग डेली पीते हैं, सभी कोई पीता है, या और भी किसी दूसरे ड्रग्स का हो सकता है। और आजकल जैसे बच्चों में देखते हैं हम लोग मोबाइल या इंटरनेट का एडिक्शन काफ़ी बढ़ गया है। टोबैको कॉमनली सिगरेट स्मोकिंग के रूप में लेते हैं और शुरुआत में या तो दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में या एंजॉयमेंट के लिए लोग थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, लेकिन कब ये एक एडिक्शन का रूप ले लेता है ये उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इसके कुछ स्टेजेस हैं या हम बोलेंगे कि कुछ बातें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हमें एडिक्शन या उस व्यक्ति को एडिक्शन हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग भी टोबैको लेते हैं किसी भी रूप में, अगर सिगरेट स्मोकिंग हो गया या खैनी हो गया या किसी भी तरह से, तो उन्हें एडिक्शन ही हो। एडिक्शन होने के लिए कुछ पॉइंट्स का होना ज़रूरी है जिन्हें मैं अभी बताऊंगी। तो एक एक करके मैं इन सब बातों को बताती हूँ। तो पहला ये है कि शुरुआत में जब कोई भी व्यक्ति लेना शुरू करता है तो धीरे धीरे नंबर जो है उसका बढ़ जाता है। जैसे कि अगर दिन में एक बार वो ले रहे हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, दिन में 2 बार 3 बार, इस तरह से नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ, अगर स्मोकिंग करते हैं तो नंबर ऑफ सिगरेट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं। या और इसके बाद जो है वो क्रेविंग डेवलप कर जाता है। क्रेविंग मतलब कि उन्हें लेने की इच्छा करने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर शुरू में जब हम 1 या 2 ले रहे हैं सिगरेट या 1 या बार कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो जो प्लेजर हमें उससे मिलता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब उसी प्लेजर को पाने के लिए हमें उससे ज़्यादा नंबर ऑफ स्मोकिंग या निकोटीन को लेना पड़ता है। जैसे कि 2 बार पहले ले रहे थे, हमको जो एंजॉयमेंट मिल रहा था, खुशी मिल रहा था, वो अब 3 या 4 लेने पर हमें मिलता है। इस तरीके से ये नंबर जो है वो बढ़ते जाता है। धीरे धीरे लोग अपना इम्पोर्टेंट काम भी छोड़कर इसमें इंडल्ज हो जाते हैं। जैसे कुछ ज़रूरी काम भी कर रहे हैं तो वो बीच में से निकल के थोड़ा देर बाहर जाएंगे और फिर स्मोकिंग करेंगे और फिर अंदर आएंगे। या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है या कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है तो वो काम करने के पहले ही, जाने के पहले ही स्मोकिंग कर लेंगे या जो भी लेते हैं उसको वो ले लेंगे और फिर वो अपना काम को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जानते हुए भी कि जो स्मोकिंग है वो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है या कुछ नुकसान स्टार्ट हो गया है हमारे बॉडी में, फिर भी वे उसको बंद नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी उसे बंद नहीं कर पाते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे उनमें विड्रॉवल सिम्टम्स डेवलप कर जाते हैं। विड्रॉवल सिम्टम्स मतलब कि अगर वो क्वांटिटी को या फ्रिक्वेंसी को कम कर देते हैं जो भी ले रहे हैं या बंद कर देते हैं 1-2 दिन के लिए, तो उन्हें काफ़ी मानसिक और शारीरिक परेशानियां होने लगती हैं, जैसे सर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना इत्यादि। तो इन सब को हम लोग विड्रॉवल सिम्टम कहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें या कुछ चीज़ें भी, 2-3 चीज़ें भी किसी व्यक्ति में मिल रही हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि उन्हें उस सब्सटेंस का जो है एडिक्शन हो गया है। तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन क्यों ना आप ये कमिट करें कि आज से आप इसे क्विट करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ये कर सकते हैं और इसका पहला स्टेज है दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट। फेलियर इज़ द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर आप एक बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं तो 2-3 बार में आप ज़रूर इसे छोड़ पाएंगे। कोई भी एडिक्शन छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो शुरू में इसके लिए आपको हो सकता है डॉक्टर की सलाह की भी जरूरत पड़े। तो क्यों ना आज से ही आप स्मोकिंग को क्विट कर दें। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।